अस्सलामुअलैकुम। मैं N24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर और मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से। ओकाड़ा में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। ओकाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वारदातों में मतलूब गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार। 1 करोड़ पैसे जायद माल मसरूका बरामद। थाना सदर ओकाड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए असरका बिलजबर की वारदातों में मतलूब गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार करके 1 करोड़ पैसे जायद मालिद का माल मसरूका बरामद कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से छीनी गई सोलर प्लेट्स और मजदा ट्रक भी बरामद कर लिया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजिमान शहजाद और सरफराज को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया। मुलजिमान ने जाली कस्टमर एहलकार बन करके चेकिंग के बहाने ट्रक को रोका और असले के जोर पर सोलर प्लेट छीन ली। छीनी गई सोलर प्लेट्स बिहाड़ी जिमखाने के लिए खरीदी गई थी। नौशहरा में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली दुकानों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर नौशहरा बशीर अहमद और असिस्टेंट कमिश्नर फातिमा तहसील जहांगीरा के अहकाम के मुताबिक थाना कोरा खटक एडिशनल SHO की मौजूदगी में नायब तहसीलदार मियां इमरान शाह ने तहसील जहांगीरा कोरा खटक बाजार में छापा मारकर पटाखों, फायर क्रैकर्स, खिलौना नुमा हथियारों और आतिशबाजी में इस्तेमाल होने वाले सामान के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। दौरान कार्रवाई दुकानों से भारी मिकदार में पटाखे, फायर क्रैकर्स और आतिशबाजी में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद करके कब्जा में लेकर तल्फ किया और कई दुकानें भी सील की। नवाबशाह से आपको बताएं कि नवाबशाह में तूफान के बाद हॉकी स्टेडियम की हालत तबाह हो गई। नवाबशाह हालिया आंधी और तूफान से हॉकी स्टेडियम की हालत तबाह होकर रह गई। तफसीलात के मुताबिक नवाबशाह का हॉकी स्टेडियम हालिया बारिश और शदीद तूफानी आंधी से मुतासिर हो गया। स्टेडियम की दीवारें इंतहाई खतरनाक हालत में, किसी भी वक्त कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। जबकि तूफानी आंधी की वजह से हॉकी स्टेडियम लोहे की मजबूत बड़ी बड़ी जालियां, ग्रिलें और दरवाजे शदीद टूट फूट का शिकार हो गए। जबकि शाकीन के बैठने की जगह के शेड में दरारें पड़ गई और जो किसी वक्त भी कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। खिलाड़ियों के बैठने की जगह का तरपाल भी फट गया। इस मौके पर हॉकी स्टेडियम के इंचार्ज हसन अस्करी का कहना था कि हम सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और स्पोर्ट अफसरान से दरख्वास्त करते हैं कि हॉकी स्टेडियम नवाबशाह की मरम्मत का काम जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए। दीना में ANF की गाड़ी पर मनशियात स्मगलर्स की फायरिंग, 2 एहलकार समेत एक सिविलियन मददगार शहीद हो गया। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। तहसील सहावा तहसील दीना के दरमियान तरक्की टूल प्लाजा पर ANF के एहलकारों ने नाका लगा रखा था। इस दौरान सहावा से आने वाली कार को रुकने का इशारा किया। कार न रुकने पर इस कार का पीछा किया। जुमैली मोड़ से ही पहले फरार कार में मौजूद 4 मनशियात स्मगलर्स की ANF की गाड़ी पर फायरिंग के तबादला में ANF के 2 एहलकार और एक सिविलियन मददगार शहीद। मनशियात स्मगलर्स करीबी जंगल में फरार हो गए। पुलिस का और सिक्योरिटी इदारों का पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। नौशहरा में एंटी करप्शन की दबंग कार्रवाई। नौशहरा में एंटी करप्शन की दबंग कार्रवाई। ADC ऑफिस में बतौर क्लर्क नाम करने वाला वसीम नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इंतकाल में खुद बुर करने पर 1 लाख रुपए बतौर करप्शन वसूल किए थे। एंटी करप्शन की जानिब से नौशहरा PB में रेवेन्यू दफ्तर पर छापा। ग्रेड 16 कंप्यूटर ऑपरेटर वसीम इकबाल गिरफ्तार। मुलजिम ने जायदाद के इंतकाल के 1 लाख रुपए रिश्वत ली थी। सिविल जज की मौजूदगी में एंटी करप्शन एहलकारों ने मुलजिम से रिश्वत की रकम मौके पर ही बरामद कर ली। रहीमिया खान से आपको बताएं कि मोहम्मद सरवर ने सोलर वाटर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा चौधरी मोहम्मद सरवर रहीमिया खान में सोलर वाटर प्लांट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर रहे हैं। कोहाट में ईद उल अज़हा की सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। ज़िला और कज़ई में ईद उल अज़हा की सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से DSP ट्रैफिक बिस्वार अली की ज़ेर सदारत मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें ट्रैफिक हुकाम ने शिरकत की। मीटिंग में ईद उल अज़हा के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात, जामिया ट्रैफिक प्लान और मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पुलिसिंग के दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में मोटरसाइकिल की 1 व्हीलिंग के सदबाब और ईद के अयाम में ज़ाब्ता फौजदारी के दफ़ा 144 के असर नफाद के हवाले से मरबूत और मुआज़िब लाहिला अमल तय कर लिया गया। DSP ट्रैफिक बिस्वार अली ने पुलिस अफसरान पर जोर दिया कि ईद उल अज़हा पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम यकीनी बनाए जाए। कोहाट में शहरों को इंसाफ की फ्राहमी को यकीनी बनाने के हवाले से महकमे कोशां है। DRC कोहाट ने सिर्फ 1 दिन में फ़रीक़ैन के 5 मुख्तलिफ तनाज़ात उनकी बाहमी रजामंदी से हल करा दी है, जिनमें अक्सर ज़मीन के मामलात थे। DRC को मौसूल होने वाले अवामी तनाज़ात के केसेस को क़लील समात के दौरान अफ़हाम व तफ़हीम और बाहमी मुसालहत के जरिए हल किया गया। मौसूला दरख्वास्तें फ़रीक़ैन की बाहमी रजामंदी से निपटाई गई। SP SH डिवीजन फारूक जमान और DRC के पैनल चूँकि मेंबरान के अलावा मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले फ़रीक़ैन ने भी शिरकत की। तनाज़ात के हल के कौंसल DRC की मुस्लिम किरदार के बायस एक ही दिन में फ़रीक़ैन की बाहमी रजामंदी से हल होने वाले तनाज़ात में विरासत, जायदाद, कारोबारी लेन देन और ख़ानदानी चपकलिश के 5 तनाज़ात शामिल थे, जिनमें खून रेज़ी के वाक़यात रुनमा होने के कवी इम्कानात भी मौजूद थे। अलावा से DRC कोहाट ने रवा महीने लोगों के रकूम की तनाज़ात हल करके 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम मुस्तकीन के हवाले की, जबकि दर्जनों कनाल अरासी और 2 मकबूजा मकानात के कब्जे वाकसार करवाए। फ़रीक़ैन को रासी नामों पर अमाता भी कर लिया।
राजनपुर में चाइल्ड लेबर डे का दिन मनाया गया। जिला राजनपुर में वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे का दिन मनाया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर मियां जहांगीर ने ईंटों के भट्टों पर जाकर अगाई वाक का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद की ज़ेरे सदारत जिले राजनपुर में जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में जायजा इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वाटर सप्लाई की स्कीमों को जल्द से जल्द मुकम्मल करें, तरक्याती मंसूबों को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करें, मफादाए आम के मंसूबों पर ताखीर हरगिज नहीं होनी चाहिए। इजलास में तरक्याती महकमों के सरबराहान ने मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग भी दी। दूसरी जानिब असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर राजनपुर मियां जहांगीर ने ईंटों के भट्टों पर जाकर वाक का इनेकाद भी किया। दीपालपुर के नवाही गांव 40 के करीब मुसाफिर वैन उलट गई। वाकया कैसे पेश आया है जान लेते हैं अवैस अली जट से। जी अवैस अली जट, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, हादसा तेज़ रफ्तारी और लापरवाही की वजह से पेश आया है। हादसे में एक खवातीन जख्मी हो गई। अतला मिलने पर एम्बुलेंस फौरी जाए हादसे पर पहुंच गई। रेक्सो मेडिकल टीम ने जख्मी खवातीन को इब्तदाई तबी अमदाद फराम कर दी। इब्तदाई तबी अमदाद फराम करने के बाद TH को हस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मी खवातीन की शनाख्त गुलाम फातिमा जोजा मोहम्मद राशिद 65 साल तकरीबन के नाम से हुई। जी फूड अथॉरिटी टीम अटक की सिविल बाजार में कामयाब कार्रवाइयाँ जारी। 53 किलो नाकस मसाला जात तलब कर दिए गए। फूड अथॉरिटी ने अटक सिविल बाजार में पंसार स्टोर के खिलाफ मसाला जात सैंपल फेल होने पर कार्रवाई की, जबकि 53 किलो मसाला जात तलब कर दिए। मसाला जात में रंग की मिलावट की जा रही थी। पंसार की दुकान को 25,000 रुपए का जुर्माना आयद किया। सुबह भर में नाकस मसाला जात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। जामशोरों से आपको बताएं कि जामशोरों में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमिर अली से। जी आमिर, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जामशोरो इंडस हाईवे के करीब तेज़ रफ्तार कार का मोटरसाइकिल को ज़ोरदार टक्कर। अस्पताल जाते हुए मोटरसाइकिल सवार 4 अफराद थे, जबकि 2 अफराद मौके पर जाँ बाग हो गए। जाँ बाग होने वालों में मां और बेटा शामिल है, जबकि ज़ख्मी होने में शोहर समेत दूसरा बेटा भी शदीद ज़ख्मी, जिनको सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। मोटरसाइकिल सवार सुधीर चांडियो बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए लेके जा रहा था, जब वापसी आते हुए रोड क्रॉसिंग करते वक्त ये हादसा पेश आया। जी बुलेटिन में मजीद बात होगी जी घोट की पुलिस की, जिनकी जानिब से इजराम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। थाना मीरपुर पुलिस ने दौरान गश्त कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे रोड नज़द अलनिसार पेट्रोल पंप मीरपुर मथेलो से 2 मुलजिमान ईमानुल्लाह वल्द गुलबहार और आसिफ अली वल्द अब्दुल्ला वालों को गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल फरोख्त करने पर एक टैंकी 2000 लीटर पेट्रोल समेत गिरफ्तार किया। गवर्नमेंट की जानिब से बगैर परमिट डीजल पेट्रोल फरोख्त करना कानूनन जुर्म है। खुलेआम बगैर परमिट के तेल चलाने से आग लगने और दीगर जानी माली नुकसान होने का खदशा था, जिस हवाले से पुलिस की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई। मुलजिमान को हवालात में भी बंद कर दिया गया। मजीद बात होगी बुलेटिन में जी अब सादिकाबाद की, जहां पर सादिकाबाद शहर में और इसके गिरदनवाक में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। मंठा रोड न्यू सावल मार्ट पर रात के डकैती की वारदात, 2 मुसल्लह डाकू नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। डकैती की वारदात में 2 मुसल्लह डाकू असलाह की नोक पर दुकानदार मुनव्वर हुसैन से 1.25 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हुए। वाकई की CCTV फुटेज NN 24 न्यूज़ HD को मौसूल वीडियो में असलाह की नोक पर डकैती करते हुए मुलजिमान को वासिया तौर पर देखा जा सकता है। वाकई की तहरीरी दरख्वास्त पुलिस थाना सिटी को दे दी गई। शहर में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। पुलिस क्राइम को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। उड़ानी शहर में पानी सप्लाई ना होने की वजह से अवाम परेशान और सड़कों पे निकल आई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजल जुबान से। अजी फजल जुबान, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? बलूचिस्तान की साहिली पट्टी गढ़ानी शहर में 4 महीनों से पानी की सप्लाई न होने से गढ़ानी के गरीब आवाम तंग होकर ख़वातीन समेत मेन RCD रोड गढ़ानी मोड़ पर निकल आई। इंतज़ामिया की जानिब से तक कोई भी अफसर नहीं पहुंचा। दोनों अतराफ से रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। रोड बंद होने की सूरत में गाड़ियों के ड्राइवर बस मुसाफिर शदीद परेशान है। अब तक महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से कोई भी अफसर मुतालबात हल करने के लिए एहतजाज में नहीं पहुँचा। फजल सुबहान, ब्यूरो चीफ, NN 24 न्यूज़, हब बलूचिस्तान। बदीन की मवेशी मंडी में जानवर तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी जानिब महंगाई की वजह से व्यापारी और शहरी दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं राजेश दीवान। जी ईद उल अज़हा में चंद दिन बाकी रह गए हैं, तो मवेशी मंडियों में भी खरीदारी में भी तेज़ी आ गई है। ज़िले बदीन के तहसील गोलाची में लगाई जाने वाली मवेशी मंडी, यहाँ पर भी व्यापारी जानवर फरोख्त करने के लिए इंतहाई खूबसूरत जानवर लाए गए हैं। जितना खूबसूरत जानवर उतना ज़्यादा दाम।
यहाँ आने वाले खरीदार से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, महंगाई की वजह से लोगों के कमर पहले से टूटी हुई है, ऊपर से जानवर इतने महंगे, बड़ी मुश्किल से सुन्नत इब्राहिम पूरी कर सकेंगे। और इस दफ़ा व्यापारी और जानवर फरोख्त करने वालों ने रेट 50 से 40 हज़ार वाला बकरा इस वक्त 80 हज़ार मांग रहे हैं और बड़े जानवर में 2-2.25 लाख वाला 3.5 लाख से कम नहीं है। मज़ीद उन्होंने कहा कि मवेशी मंडी में जो जानवर की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। खरीदारों का रुझान के मुताबिक इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ लगाई देता है और ज़्यादातर खरीदारी बड़े जानवरों की खरीदारी दिखाई देती है। NN न्यूज़, राजेश दीवान, बदीन। मीरपुर में पानी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। मीरपुर खास नारा किनाल टेल पोचड़ी से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों आबादगारों का पानी की फरोख्त के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला 7वें दिन भी जारी। टेल के जिम्मेदार और आबादगारों का मीरपुर खास हैदराबाद रोड पर धरना लगाकर ट्रैफिक जाम कर दी। इरिगेशन वाले रास्ते में 90% पानी की फरोख्त कर रहे हैं, जिससे हमारी जमीनें बंजर हो रही हैं। पानी चोरी भी होता है, मगर ज्यादा पानी कट लगाकर फरोख्त किया जा रहा है। हमारी जमीनें बंजर और हम कंगाल होते जा रहे हैं। दूसरी जानिब नारा किनाल वाली अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। 8 सब डिवीजन के सेक्टर जिम्मेदार मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, मगर मजाल है कि किसी अफसर ने हमारे मसाइल हल करने की कोशिश की हो। राजनपुर में डिप्टी कमिश्नर का फूड पॉइंट का दौरा। राजनपुर डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर इंस्पेक्टर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का फूड पॉइंट्स का दौरा। राजनपुर 100 किलोग्राम बैग स्टॉक जब्त कर लिए गए। दुकानदारों को मुकर्रर मोटाई वाले बैग इस्तेमाल करने की हिदायत। शहरी प्लास्टिक बैग की बजाय कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। और अब आपको बताएंगे जी जेहलम से, जहाँ पर निजी बेकरी के सामने अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सुपर बिस्किट एजेंसी के मुलाजिम पर हमला, ड्राइवर मौका पर ही दम तोड़ गया। डाकू 11 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।